नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के कनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए चंद्रमोहन झा जी फ्रॉम मधुबनी एंड अजय कुमार भारती जी फ्रॉम मधेपुरा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर साथियों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे नई ट्रांसफर नीति के बाद ही होंगे अब ट्रांसफर। जी हां शिक्षक बंधुओं, पिछली वीडियो में उठे सवालों को लेकर अब स्थिति स्पष्ट है कि लाइब्रेरियन ट्रांसफर, प्रधान व प्रधानाध्यापक ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया फिलहाल जो है स्थगित है। शिक्षा विभाग द्वारा नई ट्रांसफर नीति लागू किए जाने के बाद ही इन सभी प्रकार के स्थानांतरण संभव होंगे। सूत्रों के अनुसार यह नई ट्रांसफर नीति अप्रैल महीने में लागू हो सकती है, जिसके बाद विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा और उसी के तहत आवेदन व आदेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तब तक शिक्षकों को स्थानांतरण से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और आधिकारिक आदेश का इंतजार करने की हमारी तरफ से सलाह दी जा रही है। साथियों आप सभी फरवरी महीना खत्म होने को है, एक महीना बीच में बचती है जो कि है मार्च की महीना, जिसमें बच्चों की एग्जाम वगैरह होंगे और उसके बाद आपको अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको नई ट्रांसफर पॉलिसी आपको देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने भी बताया है। तो साथियों, ऐसे में आपको अब जो है बार बार एक ही सवाल हर जगह पूछने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की जो है भ्रामक अफवाह होती है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बस आप अप्रैल महीने का इंतजार करें, जैसा कि अपडेट फिलहाल निकल के आ रही है ट्रांसफर के हवाले से, चाहे वो आप लाइब्रेरियन हो, नॉर्मल शिक्षक हो, प्रधान हो या प्रधानाध्यापक। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हम नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं नई अपडेट को। वहीं 12,819 और शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि राज्य में तीसरी व चौथी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 12,819 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जिससे कुल संख्या 2,66,780 हो जाएगी। काउंसलिंग के बाद यह सभी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राज्यकर्मियों के समान वेतन, भत्ते व सुविधाएं, साथ ही न्यू पेंशन स्कीम का लाभ पाएंगे। इससे पहले पहली व दूसरी सक्षमता परीक्षा पास कर 2,53,961 शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं। वहीं साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर आयोजित सक्षमता परीक्षा का संचालन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर रही है। चौथी परीक्षा का जो परिणाम है वो 20 दिसंबर को जारी हुआ था और पांचवी सक्षमता परीक्षा के बाद जो है कोई अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों, ऐसे में जिन शिक्षकों ने इसमें एनरोल कर लिया है, अब यही आपको फ्यूचर में विशिष्ट शिक्षक बनते दिखेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो इंटर कॉपियों का मूल्यांकन 27 फरवरी से, मैट्रिक का 2 मार्च से। जी हां शिक्षक बंधुओं, कल बड़ी अपडेट निकल के आई है इस हवाले से, जहां पे इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से 10 मार्च तक होगा, जिसमें 3 और 4 मार्च को छोड़कर, क्योंकि उस दिन अवकाश होने वाली है। जबकि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 2 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विषयवार सह परीक्षकों व प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति कर पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। उनकी हार्ड कॉपी 26 से 27 फरवरी तक डीईओ कार्यालयों में भेजी जाएगी। मूल्यांकन कार्य एक ही पाली में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। इसके लिए शिक्षकों को समय पर विनियमित करने का निर्देश विद्यालय प्रधान को दिया गया है, जहां पे साथियों 26 तारीख के दिन में उन सभी शिक्षकों को जो है आपको विनियमित करना होगा, ताकि वो 27 तारीख से कॉपियों का मूल्यांकन कर सके। तो इस चीज को आप सभी प्रधान ध्यान देंगे और साथ ही साथ जिनकी ड्यूटी एग्जाम के कॉपियों को जांच करने में लगी है। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है प्रधान शिक्षक के वेतन के हवाले से।
तो साथियों, प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि प्रस्ताव पर लागू ब्रेक। जी हां शिक्षक साथियों, अब मैं बताना चाहूंगा इस खबर को विस्तार पूर्वक। कल भी मैंने इसके हवाले से अपडेट दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ शिक्षक साथियों का ये प्रश्न लगातार आ रही थी। चलिए मैं इसके बारे में आपको पुनः अच्छी तरीके से समझाता हूं। अभी फिलहाल साथियों, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग में प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच याचिका दायर हो जाने से प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है और अब निर्णय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही लिया जाएगा। इस बात को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे। लेकिन विभागीय मंशा के अनुरूप पहल तो शुरू हुई, पर कानूनी अड़चन के कारण मामला अब अटक गया है, जैसा कि विभाग चाह भी रहा था कहीं न कहीं। इसके बावजूद यह तथ्य सामने है कि जिन शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक परीक्षा नहीं दी या फिर असफल रहे, वे वेतन के मामले में प्रधान शिक्षकों से आगे निकल गए हैं, जबकि चयनित प्रधान शिक्षक जो है पीछे रह गए। तो ऐसे में विभाग चाहे तो इस अत्यंत आवश्यक मांग पर दायर याचिका को अलग रखकर पुनर्विचार कर सकता है और जो भी आदेश आएगी न्यायालय की, उससे पहले ही प्रधान शिक्षकों के लिए जो है कहीं न कहीं वेतन वृद्धि कर सकती है विभाग, अगर चाहे तो। अन्यथा तो ये मामला फिलहाल कोर्ट में चली गई है साथियों। जब तक न्यायालय कोई अंतरिम फैसला नहीं सुनाती है, तब तक ये चीजें अब वापस उसी दिशा में बढ़ती रहेगी जैसा से पहले से चल रहा था। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपने चैनल पे इन्फॉर्म करता रहूंगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जहां पे निष्क्रिय खातों में जमा 11,000 करोड़ रुपए लौटाएगा ईपीएफ। जी हां साथियों, ये अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 3 से 20 साल से निष्क्रिय 31.86 लाख ईपीएफ खातों में जमा करीबन 11,000 करोड़ रुपए खाता धारकों को लौटाकर खाते बंद करेगा, ताकि निष्क्रिय खातों का बोझ खत्म हो सके। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले चरण में 1,000 रुपए से या कम राशि वाले 7.11 लाख खातों की रकम आधार लिंक बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। इसके लिए खाता धारकों को कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी। वहीं दूसरे चरण में शेष 25 लाख खातों की राशि भी इसकी प्रक्रिया से लौटाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर जीवन प्रमाण पत्र या नॉमिनी के जरिए भुगतान होगा। साथ ही श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों को एक से अधिक छात्रवृत्ति लेने की छूट देने का भी फैसला किया है। तो साथियों, ये निकल के आ रही थी अपडेट ईपीएफ खातों के हवाले से, जहां पे हमारे नियोजित शिक्षक के भी पैसे फंसे हुए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जहां पे जनगणना में आंकड़ों की शुद्धता जरूरी होगी, ऐसा आदेश निकल के आ रही है मुख्य सचिव के द्वारा। जी हां शिक्षक बंधुओं, मुख्य सचिव प्रयत्र अमृत ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसकी सटीकता पर ही राष्ट्र और राज्य की नीतियां निर्भर करती है। भारत की जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जो मोबाइल ऐप और CMMS के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे डेटा संग्रह तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय होगा। 15 वर्षों बाद इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है, जिसमें 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वः गणना और 2 से 31 मई तक घर घर सर्वेक्षण होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सह राज्य समन्वयक CK अनिल ने बताया कि इस दौरान नागरिकों से मकान, परिवार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि जनगणना निदेशक M रामचंद्रो ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। तो साथियों, आप सभी शिक्षक बंधुओं अपनी कमर को कस लेंगे, क्योंकि आपके बिना तो जनगणना संभव ही नहीं है साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो
फरवरी पेमेंट पर बड़ी अपडेट निकल के आई है साथियों। चाहे आप नियोजित शिक्षक हो या फिर हो आप विशिष्ट शिक्षक या फिर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक या फिर आप नियमित शिक्षक ही क्यों ना हो, ये अपडेट सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है साथियों। बिहार के नियमित शिक्षकों खासकर 3454 हेड वाले न्यू नियमित टीचर जो है इन सभी का जो भुगतान है साथियों वो 28 फरवरी तक होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ साथियों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितने भी नियमित शिक्षक हैं उनकी वेतन भुगतान 28 फरवरी तक प्रबल संभावना बन रही है, जबकि बीपीएससी 1 टीआरई 1 से लेके 3 तक के जितने भी शिक्षक हैं इनकी भुगतान भी इसी तारीख के आसपास संभावित है। यदि तकनीकी कारणों से 28 फरवरी जो कि 4th सैटरडे को भुगतान नहीं हुआ तो एचआरएमएस प्रक्रिया के तहत इसे एक दिन बिफोर यानी 27 फरवरी को भी क्रेडिट संभव है। वहीं बीपीएससी को छोड़कर जितने भी नियोजित शिक्षक हो गए, विशिष्ट शिक्षक हो गए, प्रधान हो गए या प्रधानाध्यापक जो कि बीपीएससी कैटेगरी में ही आते हैं, इन सभी का भुगतान मार्च के पहले सप्ताह तक अंतिम रूप से हो जाएगी। इनकी भी चांसेस है कि 28 फरवरी तक इनकी भी भुगतान हो सकती है, लेकिन पहले प्राथमिकता इन नियमित शिक्षकों को टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षकों को दी जाएगी। इस चीज को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान में रखेंगे और उसके बाद बाकी बचे विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक और नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान होगी। और इस चीज के साथ में एक और जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा कि साथियों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कि इस बार टीडीएस अनिवार्य है। जिन शिक्षकों ने टीडीएस जमा नहीं किया होगा उनका भुगतान इस माह अटक सकता है, तो इस चीज के लिए आप सभी शिक्षक साथी तैयार रहेंगे। तो साथियों ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको बता दी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।